हाय गाइस, जितने भी लोग नए जुड़े हैं टेक वर्ल्ड में, मैं आप लोग को बताता हूँ आज Xiaomi एरा के बारे में। मतलब एक टाइम था 2021 से पहले पहले जब Redmi के ऐसे फोन्स आया करते थे जिनका मैं आज नाम लूँ ना अगर, और उस टाइम पे अगर आपने वो फोन खरीदा था आपके चेहरे पे स्माइल आएगी। जैसे कि Redmi Note 5 Pro या फिर Redmi Note 7 Pro और सबसे लेजेंडरी फोन Poco F1। ये सारे फोन्स ऐसे थे जो बहुत लोगों ने खरीदे थे और उस टाइम पे सिर्फ एक Xiaomi था जो इतने कम प्राइस में इतने कमाल के फोन बना देता था कि एक अलग ही फैन फॉलोइंग थी। और जिस एरा की मैं बात कर रहा हूँ ना, 2018 से लेके 2021 तक, उस बीच में एक और फोन लॉन्च हुआ था जिसका बॉक्स आज मेरे पास आया है, Redmi K20 Pro। और जितना मुझे अपनी रिसर्च में पता लगा है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आज भी Redmi K20 Pro यूज कर रहे हैं। और अगर आप आज के टाइम पे इस फोन को यूज कर रहे हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि ये फोन कैसा चल रहा है और आपकी कैसी मेमोरी है इस फोन के साथ। बिलीव मी, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस फोन को चेक करने के लिए। मतलब जब मेरे पास ये बॉक्स आया था ना, मुझे अपने पुराना टाइम याद आ गया था। उस टाइम पे ना, जस्ट मैंने नया नया अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करा ही था और मुझे पता है कि इस फोन को रिव्यू करने के लिए जब मैं खरीदने गया था, मैंने पैसे कैसे अरेंज करे थे भाई। खैर, वो एक एरा था जहां पर Xiaomi जो है इतने कम प्राइस में इतने ज्यादा कमाल के फोन दे रहा था बिना प्रॉफिट्स का ध्यान रखते हुए। और एक आज का टाइम है जहां पर Xiaomi जो है नोट सीरीज के प्रीमियम प्राइसिंग पे ध्यान दे रहा है। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये सबको पता था कि Xiaomi आगे चल के जो है प्रीमियम प्राइसिंग पे ही ध्यान देगा, क्योंकि अगर ऐसे ही इतने कम प्रॉफिट पे कोई भी कंपनी काम करेगी वो सस्टेन नहीं कर सकती लंबे समय के लिए। इसीलिए आज के टाइम पे Xiaomi ऐसा है। और अब इस Redmi K20 Pro को अनबॉक्स करने से पहले, मेरा नाम है संचित, चैनल का नाम है टेक बार। मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाते रहता हूं, तो आप सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर लो, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। अब लकीली इस फोन का जो बॉक्स है मुझे बहुत अच्छी कंडीशन में मिला है। मतलब ये आप देख रहे हो, ये फोन का ऐसे पॉपअप कैमरा हुआ करता था उस टाइम पे, ये बहुत ज्यादा हाइप में आया था। और यहाँ पर लिखा हुआ है इंडियाज नंबर 1 स्मार्टफोन ब्रांड। मैं आपको बता रहा हूँ भाई, Xiaomi का एरा था वो पूरा। अब यहाँ पर एक और कवर है, इसको ओपन करते हैं। आई थिंक ये बिल होगा। डॉक्यूमेंटेशन भी यहाँ पर इंटैक्ट है। एंड आई थिंक जिससे मैंने खरीदा है उसने अपना कवर दे दिया है, ये ऐसा कवर नहीं आता था। अब फोन का मैं डिजाइन दिखाने वाला हूँ और याद रखना कि ये 2019 में आया था फोन 28,000 रुपीज का। और अब डिजाइन देखो, मेटल फ्रेम है, यहाँ पर डिफरेंट कलर का पावर बटन है और ये पूरा ग्लास है। और यहाँ पर आप ये देख रहे हो कितना अच्छा सा इफेक्ट सा दे रखा है पूरे बैक पैनल में, जो कि बहुत ही कूल लग रहा है नो डाउट। और यहाँ पर वो पॉपअप कैमरा है जो कि बहुत हाइप में था। वैसे एक्सेसरीज ओरिजिनल नहीं है भाई, उस टाइम पे 18 वोल्ट का चार्जर बॉक्स में आता था, जबकि ये फोन जो है 27 वोल्ट सपोर्ट करता था। वैसे मैंने रियलाइज किया कि 2019 से 2025 में आ गए हम, और Xiaomi एक्सपीरियंस जो है अनबॉक्सिंग का वो आज भी बिल्कुल सेम ही है, ऐसा ही मिलता है सब कुछ। अब सबसे पहले पॉपअप कैमरा दिखाता हूँ। जैसे फ्रंट कैमरा होगा ना, यहाँ देखना लाइट भी है और साथ में एक साउंड भी आ रही है। वैसे उस टाइम पे ना बहुत सारे फोन्स आए थे इस पॉपअप कैमरा के साथ और लोगों को बहुत कूल लग रहा था कि कैसे जो है सेल्फी कैमरा ऐसे पॉप करके निकलता है। बट सबसे बड़ा फायदा पॉपअप कैमरा का उस टाइम पे पता है क्या है? काफी फोन्स में हमें नॉच या फिर ड्यू ड्रॉप कैमरा ये सब कुछ देखने को मिल रहा था, बट क्योंकि यहाँ पर जो है पॉपअप सेल्फी आ गई थी, इस वजह से कोई भी नॉच वगैरह नहीं थी। अब खुद देखो 2019 के हिसाब से यार ऐसा व्यूइंग एक्सपीरियंस मिलेगा तो किसी को भी पसंद आएगा। बट फिर ओवर टाइम पता है क्या हुआ, धीरे धीरे ब्रांड्स को रियलाइज होने लगा कि पॉपअप कैमरा होना बेस्ट सोल्यूशन नहीं है इस चीज का। अब क्योंकि मैकेनिकल चीज थी ये पूरी की पूरी, तो मोटर फेल हो सकती थी, आईपी रेटिंग में प्रॉब्लम आ रही थी ब्रांड को। इसी वजह से इस फोन में कोई आईपी रेटिंग नहीं थी, बस एक कोटिंग दी थी। और बहुत लोगों का ये भी बताना है कि ये पॉपअप कैमरा जो है फोन में बहुत स्पेस लेता था, और क्योंकि कम स्पेस थी तो ब्रांड के लिए डिफिकल्ट हो रहा था बड़ा कैमरा लगाना या फिर बड़ी बैटरी लगाना फोन के अंदर। और तो और ऐसा पॉपअप कैमरा लगाना फोन के अंदर ब्रांड को एक्सपेंसिव भी पड़ रहा था। तो उस टाइम पे चाहे फिर OnePlus 7 Pro, Asus 6Z, बहुत फोन आए थे ऐसे मैकेनिकल कैमरे के साथ, बट इवेंचुअली सबको पता था कि यार ये एक फैशन है जो ओवर टाइम जाएगा। एक और चीज आपने नोटिस करी, इस पॉपअप कैमरा के साइड में हेडफोन जैक है। और इस Redmi K20 Pro की डिजाइन की बात करूं तो पता है उस टाइम पे सैमसंग ने Note 10 सीरीज भी लॉन्च करी थी। और आपको याद है Note 10 सीरीज का कैसा डिजाइन था? पूरी मिरर फिनिश थी, प्रिज्म डिजाइन था बेसिकली वो। इनफैक्ट Realme X2 Pro का भी कुछ ऐसा सा ही डिजाइन था, लाइक ग्रेडियंट वगैरह। एंड गेस व्हाट, इस फोन के डिजाइन का नाम क्या है? और प्रिज्म। बेसिकली मैं कहना चाहता हूँ कि उस टाइम पे ट्रेंड था कि ऐसे ग्रेडियंट होगा, अलग अलग इफेक्ट्स दिखेंगे, और ग्लास फिनिश भी बहुत कॉमन थी जो कि इस फोन में मिल रही थी। और भूलना मत, 28,000 का फोन था यार ये। मतलब क्रेजी बात ये है कि उस टाइम पे भी अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर था इस फोन के अंदर। इनफैक्ट फ्रंट और बैक दोनों में जो है इस फोन के गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन थी। तो फिर से रिपीट कर रहा हूँ यार, अंडर 30,000 में सब कुछ जो है उस टाइम पे बहुत ही बड़ी बात ही तो मानी जाएगी। और सबसे बड़ा फन फैक्ट, उस टाइम पे ये पहला
रेडमी का फोन था जो कि एमोलेड डिस्प्ले के साथ आ रहा था। आज के टाइम पे तो लिटरली हमें हर एक फोन के अंदर एमोलेड डिस्प्ले मिल रही है, बट उस टाइम पे बहुत ही गिने चुने फोनों में जो अच्छे हुआ करते थे वही एमोलेड पैनल के साथ आ रहे थे। बट उस टाइम पे रेडमी ने जो है 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट ही दिया था इसमें। बट फिर उस टाइम के हिसाब से जो ब्राइटनेस 600 निट्स की दी थी इस फोन के अंदर, वो एक अच्छा नंबर था ब्राइटनेस का। वैसे आज के टाइम पे जो है 600 निट्स की ब्राइटनेस 8 से 10,000 के फोन में भी आ रही है। बट एक टेक्निकल चीज बताता हूँ, पोको F1 लॉन्च हुआ था और उसके अंदर वाइड वाइन L1 का सपोर्ट नहीं था। अब वाइड वाइन L1 का सपोर्ट ना होना तो उससे प्रॉब्लम ये होती है कि जो भी OTT प्लेटफॉर्म होते हैं, नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियोस, उन पे ना HD प्लेबैक नहीं होता था। तो बहुत सारे लोग ये चीज क्रॉस चेक करते थे कि फोन में वाइड वाइन L1 का सपोर्ट है कि नहीं। उस टाइम पे रेडमी ने L1 का सपोर्ट दिया था। इनफैक्ट ये कुछ गिने चुने फोनों में से था जो HDR प्लेबैक भी कर सकता था। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये एक बहुत अच्छी डिस्प्ले थी। और बैटरी की बात करूं तो जैसे कि मैंने बताया उस टाइम पे जो है OnePlus 7 भी लॉन्च हुआ था जो कि 3700 mAh बैटरी के साथ आता था, लेकिन रेडमी ने इस फोन में जो है 4000 mAh की बैटरी दी थी। तो ये भी एक बहुत अच्छी कैपेसिटी थी। बट फिर कॉस्ट कटिंग जो है रेडमी ने इसके चार्जर में करी थी। मैंने दिखाया ना 18 वॉट का चार्जर दिया था बॉक्स में, जबकि 27 वॉट ही फोन सपोर्ट करता था। अब इस फोन की परफॉर्मेंस एक्सप्लेन करने से पहले ना मुझे ढंग से एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि एग्जैक्टली में फोन इतना स्पेशल क्यों है। देखो, पोको F1 तो बहुत लोगों को याद होगा, वो अपनी परफॉर्मेंस के लिए फेमस था। मतलब पोको F1 ने जो है बहुत ही कम प्राइस में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, लेकिन उस फोन की डिस्प्ले और डिजाइन इतना अच्छा नहीं था। जबकि ये जो Redmi K20 Pro है, बहुत ही अच्छी डिजाइन के साथ, बहुत अच्छी बैटरी के साथ, बहुत ही क्रेजी परफॉर्मेंस लेकर आया था। मतलब 2019 में किसी भी फोन में Snapdragon 855 था ना, वो बेस्ट परफॉर्मेंस बोली जाती थी, जो कि इस फोन में थी। और ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अप्रोक्सीमेटली 50,000 रुपीज के अराउंड OnePlus 7 Pro भी लॉन्च हुआ था और उसके अंदर भी Snapdragon 855 था। कंफ्यूज मत होना, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर Redmi ने कहीं पे भी कॉस्ट कटिंग नहीं की थी। मतलब स्टोरेज टाइप में कर दी थी, इसमें UFS 2.1 स्टोरेज मिलती थी, जबकि OnePlus उस टाइम पे अगर महंगा था तो वो UFS 3 स्टोरेज के साथ आ रहा था। और आपको एक बात बताता हूँ, जब ये फोन मैंने खरीदा ना, मैं बहुत एक्साइटेड था इसमें Antutu रन करने के लिए, जिससे मुझे अंदाजा लग सके 2025 के हिसाब से ये प्रोसेसर कैसा है। और अब ये Antutu स्कोर्स देखो जो कि 6 लाख के अराउंड आए हैं, और Geekbench में 2700 के अराउंड मल्टी कोर स्कोर है। अब टेक्निकली देखा जाए तो 2025 के हिसाब से स्कोर्स बहुत इंप्रेसिव नहीं है, बट यार 6 साल पुराना फोन है और उसमें हम आज भी जब बेंचमार्क रन कर रहे हैं तो 6 लाख स्कोर आ रहा है, अच्छा ही बोला जाएगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली बेंचमार्क से भी ज्यादा जो है ना, प्रैक्टिकल यूसेज बहुत मैटर करती है। और ये फोन यार आज भी जो है ना बिल्कुल स्मूथ चल रहा है मेरे हिसाब से। और मैंने गेमिंग करके देखी है इस फोन के अंदर, मतलब COD और BGMI में खेल रहा था और दोनों गेम्स में 60 FPS ये फोन दे पा रहा है। आई थिंक यही सबसे बड़ा रीजन है कि आज तक ये फोन टिका हुआ है और सच में आज भी इस फोन के यूजर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। बट 2019 में जब ये फोन लॉन्च हुआ था, रेडमी के लिए सब कुछ स्मूथ नहीं था। मतलब लोग कितना ज्यादा क्रिटिसाइज करते थे कि MIUI में थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस हो रही है, या फिर MIUI के अंदर जो है बहुत सारे एड्स देखने को मिलते हैं, जो कि बहुत इरिटेटिंग पार्ट बन चुका था। शायद इसीलिए जब इस फोन को रेडमी ने लॉन्च करा था तो अपने लॉन्च इवेंट पे क्लियरली बताया था कि इस फोन में एड्स नहीं होंगे। और मैंने बहुत MIUI वाले फोन्स टेस्ट करे यार, और ना सच में जो MIUI थी ना वो कुछ ज्यादा ही हेवी थी। शायद उसकी कस्टमाइजेशन की वजह से, या फिर बहुत सारी बिल्ट इन एप्स हुआ करती थी, ये भी रीजन हो सकता है। ये एक रियलिटी है कि ओवर टाइम MIUI जो है थोड़ा इरिटेटिंग हो जाता था उस टाइम पे। खैर आज के टाइम पे तो HyperOS आ चुकी है, बहुत अच्छी UI है। बट एक चीज आज भी चेंज नहीं हुई है, पहले भी Xiaomi के फोन्स की जो अपडेट पॉलिसी वो बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ करती थी और आज भी नहीं है। खैर, और इफ इन केस आप सोच रहे हो कि अभी इस फोन में कौन सा एंड्रॉइड वर्जन है, तो फिलहाल ये Android 11 पे रन कर रहा है, और जब ये फोन लॉन्च हुआ था आउट ऑफ द बॉक्स Android 9 मिलता था। और अब कैमरे की बात करूं तो अगर मैं कैमरा सेटअप बताऊं ना, तो वो ऐसा लगेगा कि अंडर 30,000 एक कंप्लीट सेटअप दिया है। आई मीन उस टाइम पे इस फोन में जो है 50 + 13 + 8 मेगापिक्सल का सेटअप दिया था। उस टाइम पे ना 13 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड को किसी ने ऐसा अप्रिशिएट नहीं किया था। वो तो आज हमें पता लग रहा है ना जब हमें सिर्फ 8 मेगापिक्सल के अल्ट्रा वाइड मिल रहे हैं। और हाँ, जो 8 मेगापिक्सल कैमरा इस फोन के अंदर वो 2x जूम लेंस था। अब मजे की बात पता है क्या है, इस फोन में जो 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है ना, वो IMX 586 था। बिलीव मी, उस टाइम पे जितने भी पॉपुलर फोन थे ना, वो इसी कैमरा सेंसर के साथ आ रहे थे, और एक बहुत अच्छा कैमरा सेंसर ही माना जाता था। बाकी ये फोन 4K 60 FPS भी शूट कर पा रहा था उस टाइम पे, तो ये भी एक हाइप वाली बात थी। तो ऑन पेपर इस फोन का कैमरा जो है ना बहुत सही लग रहा था देखने में, बट जब प्रैक्टिकली इस फोन का कैमरा टेस्ट करा तो वो इतना अच्छा नहीं था, क्योंकि उस टाइम पे फोन जो है कभी कभी ओवर सैचुरेटेड फोटोज खींच देता था, या कभी कभी ओवर शार्पनेस आ जाती थी फोटो में। और उस टाइम पे 30,000 के फोन्स में ना नया नया फीचर आया था नाइट मोड का।
अब इस फोन में भी नाइट मोड मिलता था, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि नाइट मोड में भी ना इतनी ज्यादा अच्छी ब्राइटनेस या फिर फोटोज नहीं आ रही थी। आई नो सारी प्रॉब्लम्स मैंने एक साथ बता दी, ऐसा नहीं था कि ये बहुत बुरा कैमरा था, मतलब कैमरा जो है लाइक अबव एवरेज ही था, और ये अकेली चीज थी इस फोन में जिसको हम अबव एवरेज बोल सकते थे। एंड आई थिंक इसी वजह से अगर हम वन बाय वन सारे डिपार्टमेंट देखें इस फोन के, नो वंडर कि इस फोन की आज तक हम क्यों बात करते हैं। सच में फोन जो उस टाइम पे फ्लैगशिप किलर था। और अभी पूरी वीडियो बनाने के बाद मुझे 2019 का टाइम याद आ रहा है। मतलब जब ये फोन लॉन्च हुआ था, मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस फोन के लॉन्च होने के 6 साल बाद मैं फिर से एक इसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ और मैं बता रहा हूँ कि कैसे ये एक बहुत ही कमाल का फोन था। फिर वो अलग बात है कि वो टाइम ही कुछ ऐसा था जब स्मार्टफोन्स एवरी ईयर बहुत ही अलग अलग तरीके से रिफ्रेश हो रहे थे। सच में हमें हर साल एक नए चेंजेस देखने को मिल रहे थे। अब तो जो है सब कुछ फ्लैट लाइन सा हो चुका है। आई थिंक इसीलिए हम ऐसे पुराने फोन्स को देख के एंजॉय कर रहे हैं। तो ये था मेरा ओपिनियन। आप क्या सोचते हो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन पे क्लिक कर दो और सब्सक्राइब करके हमारी टेक बार आर्मी को ज्वाइन कर लो। हम लोग क्वालिटी बिलीव रखते हैं। अगले मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस।